इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई व किबरियाई जो हमारा आपका इस कायनात का खालिक और मालिक है, जितने भी नबी और रसूल आए सब पर दरूद व सलाम, खुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल, आपके औलाद, आपके सहाबा और जो लोग सही तौर पर आपकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। हज़रत गिरामी, ये बात हम सब को पता है कि इंसानों की तख्लीक़ का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान अल्लाह की इबादत करें। इसी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में करते हुए फ़रमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम में से अदना मुसलमान भी ये बात जानता और समझता है, चाहे वो इल्म रखने वाला हो या वो जाहिल हो, उसे ये पता है उसकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि उसे सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी है। अब इंसान के सामने एक मकसद अगर उसका वाज़ेह है तो उस मकसद को पाने के लिए इंसान सारी कोशिश करता है, उस मकसद में कामयाब होने के लिए इंसान सारी मेहनत करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो बंदे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होना चाहते हैं, वो अल्लाह के इस अहम मकसद पर अमल करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की जन्नत को पाने की कोशिश करते हैं और अल्लाह की जहन्नम से दूर होने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत और जहन्नम बनाई इसलिए है ताकि उसके अंदर इंसान को डाला जा सके। इंसान जो अल्लाह के यहाँ मसऊल है, ज़िम्मेदार है अपनी हर हरकत का, अपने हर अमल का, उस अमल के ज़रिए इंसान या तो जन्नत का हक़दार बनता है या जहन्नम का हक़दार बनता है। एक शायर ने कहा, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न नारी है। हकीकत यह है कि इंसान अपने अमल के ज़रिए या तो ख़ुद को जन्नती बना लेता है या अपने अमल के ज़रिए इंसान ख़ुद को जहन्नमी बना लेता है। अब हम में से हर मुसलमान, बल्कि यूँ कह ले कि हर इंसान, मुसलमान न सही हर इंसान कह ले, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, उसके यहाँ जन्नत का तसव्वुर ज़रूर मौजूद है। बहुत सारे लोगों के यहाँ जहन्नम का तसव्वुर नहीं है, इसलिए कि वो समझते हैं कि इस दुनिया के ख़ात्मे के बाद इंसान की ज़िंदगी सिर्फ़ स्वर्ग में जाएगी, इंसान नर्क में नहीं जाएगा। सिर्फ़ अच्छाइयों के साथ जो दुनिया के अंदर जी रहा होगा वो उसे जन्नत की तरफ लेके जाएगा और जहन्नम में वो नहीं जाएगा। तो ये तसव्वुर इंतहाई गलत है, जबकि असल तसव्वुर ये है कि इंसान की ज़िंदगी दुनिया के अंदर अच्छाइयों के साथ अगर गुज़र रही है तो वो आखिरत में जन्नत का हक़दार बन जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत उन्हीं लोगों के लिए बनाई हुई है। और अगर इंसान की ज़िंदगी बुराइयों के साथ दुनिया में गुज़रती है और उसी बुराई पर मर जाता है तो ऐसे आदमी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम बनाई हुई है। ये मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए
या जो मुसलमान नहीं हैं उनके सामने पैगाम वाज़ेह है, लेकिन उसके बावजूद हर इंसान की ये आरज़ू है, हर इंसान की ये तमन्ना है कि उसे जन्नत नसीब हो जाए। जन्नत का वादा किया गया है सारे मज़ाहिब के अंदर, जन्नत के बारे में उसकी अच्छाइयाँ बताई गई हैं सारे मज़ाहिब के अंदर। जन्नत को लुभाने के लिए हर एक ने अच्छाइयाँ और खूबियाँ बयान की हैं, और दीन इस्लाम ने भी इसकी तरफ ईमान वालों को तवज्जो दिलाई। मकसद ये है कि दुनियावी ज़िंदगी जो हमारे लिए दरअसल आजमाइशों का घर है, हमारे लिए अमल सालेह करने का अच्छा मौका है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़िंदगी को अता इसीलिए किया है ताकि हम और आप इस दुनिया के अंदर अमल करके अल्लाह की जन्नत को पा सकें। और साथ ही साथ जहाँ जन्नत पाने की तमन्ना है, वहीं पर जहन्नम से आज़ादी की आरज़ू भी ईमान वाले को होती है। सिर्फ जन्नत हासिल कर लेने की उम्मीद से हम और आप नहीं जीते। हमारी उम्मीद ये भी होती है कि जहाँ हमें जन्नत मिल जाए, वहीं पर हमारी चाहत ये होती है कि हम जहन्नम से बच जाए। जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त है, हम उससे दूर हो जाए, ये हमारी आरज़ू होती है। और इसी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में किया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कोई शख्स अगर जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो आदमी कामयाब हो गया। यही दुनियावी ज़िंदगी का मकसद है कि हमें जहन्नम से दूर कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, यही हमारे लिए कामयाबी। इसी के लिए हम और आप सुबह शाम एक करते हैं, इसी के लिए हम सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अपने माथे टेकते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। किस लिए? ताकि जहन्नम से दूर कर दिए जाए और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं। ये बुनियादी मकसद है हर ईमान वाले का, हर मुसलमान का इस दुनिया में आने का, कि अल्लाह की इबादत के ज़रिए अल्लाह की जन्नत को हासिल कर ले और जहन्नम से दूर कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस दुनिया में रहते हुए जन्नत के हकदार न बन सके, जहन्नम से दूरी न कर सके, तो इस दुनिया में आने का हमारा मकसद फौत हो गया। आना हमारा जो मकसद था वो मकसद ख़त्म हो गया, उस मकसद का फ़ायदा हम नहीं उठा सके। अल्लाह हम सबको इसे बचाए और महफूज रखे। आइए आज के इस खुतबे में सरसरी तौर पर चंद उन असबाब का तज़किरा किया जाए कि जो हमें और आपको जहन्नम से आज़ाद करवाने वाले हैं। जाहिर है जहन्नम से आज़ादी ही दरअसल जन्नत में दाखिले का ज़रिया है, जहन्नम से आज़ादी ही दरअसल जन्नत की तरफ जाने का सबब है। तो वो कौन से असबाब शरीयत ने, इस्लाम ने हमें और आपको सिखाए और बताए हैं कि अगर उन असबाब को हम हासिल कर लें, उन असबाब पर अगर अमल करने लग जाएं, तो हम और आप जहन्नम से आज़ाद हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाए। पहला सबब जो जहन्नम से दूरी का है, जहन्नम से निजात का है, जहन्नम से आज़ादी का है, वो है तौहीद। तौहीद के बारे में बारहा आपने सुना होगा। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा इबादत का मुस्तहिक है, इस बात की गवाही देना और अमल के ज़रिए इसको वाज़ेह करना, यही दरअसल तौहीद है कि इंसान अपने सीने में ये अक़ीदा रखता है कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद बरहक़ नहीं है, और अपने अमल के ज़रिए इस चीज़ को वाज़ेह करता है कि मैंने जो अक़ीदा रखा है, मैंने जो ज़ुबान से इक़रार किया है, मैं अपने अमल के ज़रिए इस बात को वाज़ेह करता हूँ कि हकीकत में इबादत का मुस्तहिक अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। तो वो तौहीद परस्त बन जाता है, वो मुवाहिद बन जाता है। उसके तौहीद में कोई शाइबा, कोई कमी नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती। आम तौर पर मुआशरे का माहौल देखें, बहुत सारे हमारे साथियों का, अहबाब का, मुसलमानों का हाल देखें, मुसलमान भी ख़ुद को कहते हैं, मुवाहिद भी ख़ुद को कहते हैं, और शिरक जैसे लानत भी उनके सीने में कहीं ना कहीं चल रही होती है, बिदअत और खुराफात भी उनके सीने में चल रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह को पसंद ये है कि बंदा अल्लाह के लिए हो जाए, अल्लाह का हो जाए। मुवाहिद का मतलब ये होता है, तौहीद परस्त होने का मतलब ये होता है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत का कायल ही ना हो, ना तो ज़ुबान से इकरार करे, ना सीने में इकरार करे, और ना ही अपने अमल के ज़रिए इसको करके दिखाए, जैसा कि लोग करते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हो सकती है दुनिया में? नहीं हो सकती। अल्लाह के अलावा किसी और को वो दर्जा दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। जो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है, वो सिफ़ात सिर्फ उसी के लिए है। दुनिया की कोई मखलूक पैदा नहीं की गई कि जो अल्लाह के सिफ़ात में कहीं भी शरीक हो सके।
एक ज़र्रा भी शराकत नहीं मिल सकती। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ना तो उसके अस्मा में, ना उसके सिफ़ात में, उसके अमल में अल्लाह जैसी कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर बनाई ही नहीं। तो ये ईमान होना चाहिए, ये अक़ीदा होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? जन्नत में दाखिले का ज़रिया बनेगा और जहन्नम से दूरी का पहला सबब ये तौहीद बनेगा। जहन्नम से दूरी का पहला सबब ये तौहीद बनेगा। हदीस में आता है, उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन शहीदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रम अलैहि नार, कि जिस शख्स ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे शख्स को जहन्नम पर हराम कर दिया है। जहन्नम के अंदर वो आदमी जाएगा ही नहीं जिसने अपने दिल की सच्चाई के साथ, यकीन के साथ इस बात की गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। ज़ुबान से कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अपने दिल से इकरार किया और अपने अमल के ज़रिए इसको वाज़ह कर दिया, ऐसा आदमी मुवहिद होगा और मुवहिद के लिए जहन्नम हराम है। इससे बड़ी दौलत इंसान को क्या चाहिए जहन्नम से आज़ादी का? हम और आप अगर तौहीद वाले बन जाएं तो इससे बड़ी दौलत क्या होगी कि जहन्नम से आज़ादी का सर्टिफिकेट मिल जाए। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस आती है, बयान करते हैं कि कहते हैं, इन्नी ला अअलमु कलिमतन ला यक़ूलुहा अब्दुन हक़्क़न मिन क़ल्बिही, कहते हैं कि अल्लाह की कसम, कहते हैं बेशक मैं एक कलिमा ऐसा जानता हूँ, एक बात ऐसी जानता हूँ कि अगर किसी बंदे ने अपने दिल की सच्चाई के साथ उसकी गवाही दे दी, उसको तस्लीम कर लिया, फ़यमूतु अला ज़ालिक, और उसी पर उसकी वफ़ात हो गई, कहा इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि इल्ला हर्रमल्लाहु अलन नार, तो ऐसे कलिमे की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर देगा। वो कलिमा क्या है? कलिमे तौहीद है। ये कलिमे तौहीद मामूली कलिमा नहीं है। उस कलिमे के जो मुक्तज़यात है, उसके जो ज़रूरियात है, उसको पूरा करना दरअसल ज़रूरी है। ज़ुबान से गर किया तौहीद का दावा तो क्या हासिल, बनाया है बुते पिंदार को अपना खुदा तूने। सिर्फ ज़ुबानी दावे से काम नहीं चलेगा कि हमने ये कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, हम अमल कुछ भी करते जाएं, नहीं। अल्लाह चाहता ये है कि जहाँ ज़ुबान से इकरार हो वहीं से दिल से भी इकरार हो और अमल के ज़रिए उसकी वजाहत हो। तो इंसान ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई जहन्नम से बच जाता है, जहन्नम से दूर हो जाता है, जब वो अपने ज़ुबान से कलमे तौहीद का इकरार सिद्क़ दिल से करता है। ये कलमे तौहीद हुआ, और कलमे तौहीद का जो ज़िद है, उसके मुखालिफ जो चीज़ है वो है शिर्क। ज़ाहिर है एक मुवहिद कभी मुशरिक नहीं हो सकता। जो तौहीद वाला होगा उसके सीने में शिर्क नहीं होगा, और जो मुशरिक होगा वो मुवहिद नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे की ज़िद है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। तो तौहीद ये शिर्क की ज़िद है। तौहीद वाला आदमी जन्नत में जाएगा और शिर्क वाला आदमी जन्नत के बजाय जहन्नम में जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम है, ये शरीयत का निज़ाम है। तो जहाँ तौहीद के अपनाने से इंसान को जन्नत मिलेगी, जैसा कि तज़किरा मैंने अभी किया, वहीं पर मुशरिक आदमी अगर होगा तो वो अपने शिर्क की वजह से जहन्नम में जाएगा, और अगर शिर्क से कोई बच गया तो वह आदमी भी जन्नती है, जिसकी हदीस बड़ी मशहूर है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, दो वाजिब करने वाली चीज़ों के बारे में आप बताइए। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। पहला वाजिब ये है कि जिस शख्स ने इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारी और वो इस हालत में मरा कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शिर्क नहीं किया, तो जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई, यानी वो जन्नती हो गया। और दूसरी बात कहा, वमन माता वमन माता युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलन नार। दूसरी वाजिब करने वाली चीज़ ये है कि अगर किसी की वफ़ात इस हालत में हो गई कि वो शिर्क करता था तो आदमी जहन्नमी हो गया। तो जहाँ शिर्क ना करने वाला
जन्नत का सर्टिफिकेट उसे मिल रहा है, वहीं पर शिर्क करने वाले के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की सज़ा बताई है। तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान फ़र्क यह है कि इंसान अगर मुशरिक होगा तो जहन्नम में चला जाएगा, और अगर नहीं होगा तो जन्नत उसका इंतज़ार कर रही होगी। यह है शिर्क। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि नार फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बेशक जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे आदमी के लिए जन्नत को हराम कर दिया है, मुशरिक के लिए। व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। ये हर मुसलमान समझता है, हर मुसलमान इस बात को जानता है। तो पहला सबब जहन्नम से आज़ादी का ये है कि इंसान मुवहिद बन जाए, इंसान तौहीद परस्त बन जाए। दूसरा सबब जहन्नम से आज़ादी का ये है कि इंसान मुखलिस हो जाए, मुखलिस हो जाए, इखलास उसके अंदर आ जाए। इखलास का मतलब ये है कि हर इबादत को अल्लाह के लिए खालिस करे, अल्लाह की रिज़ा के लिए करे, उसकी खुशनुदी करे, उसकी खुशनुदी के लिए करे, और दुनिया वालों के सामने रियाकारी ना करे, दुनिया वालों के सामने दिखावा ना करे अपनी इबादत में। ये दूसरा सबब बनेगा इंसान के जहन्नम से आज़ाद होने का। इखलास बड़ी बड़ी अहम चीज़ है। इखलास पैदा करना सीने के अंदर आसान नहीं है। इंसान अगर किसी को माल देता है, किसी की मदद करता है, तो दिल के अंदर आरज़ू ये होती है 4-6 लोग देख लें उसे। इंसान जब इबादत कर रहा होता है और बगल में उसके कोई पहचान वाला या अजीम आदमी, बड़ा आदमी होता है उसके बगल में, तो वो ये चाहता है कि मेरी इबादत बड़ी अच्छी से हो जाए, सलीके से हो जाए, ताकि बगल वाले को अंदाज़ा हो कि बड़े अच्छे से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो ये कोताहियाँ हमारे सीने में पनपती हैं, जो शैतान ला करके हमारे सीनों को इन सारी चीज़ों से भरता है, और फिर इंसान के अंदर रियाकारी आती है, दिखावा आता है, अपनी इबादत को इंसान ज़ाय कर देता है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, लन युवाफी अब्दुन यौमल क़ियामति यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तग़ी बिहा वजहल्लाह इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि नार। हदीस में यह है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस हालत में मिले कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार किया है अपने दिल की सच्चाई के साथ, इस बात का इकरार किया है दिल की सच्चाई के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, उसका मकसद अल्लाह की खुशनुदी था, अल्लाह को राज़ी करना उसका मकसद था। फरमाते हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि नार, ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम को हराम कर देता है। रियाकारी करने के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। अगर इस बात की गवाही इंसान दे रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, तो उसके इस गवाही की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम को उसके ऊपर हराम कर दे रहा है, या उसे जहन्नम के ऊपर हराम कर दे रहा है। मुसलमानों, आज बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो धोखा देने के लिए इस्लाम कबूल करते हैं। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे भाई, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो यहाँ सरजमीन, इस सरजमीन, अरबों की सरजमीन में अपने आप को कहेंगे हम मुसलमान हो गए हैं, लोगों को दिखाएंगे इस्लाम लाने का, मुसलमान होने का, मगर हकीकत में उनके सीने के अंदर इस्लाम दाखिल नहीं होता है, वो मुसलमान नहीं होते हैं। या तो उनका मकसद वाज़ेह होता है कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए, इस्लाम में आकर के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए, या उनका दूसरा मकसद ये होता है कि लोगों के सामने रियाकारी की जाए और उनसे कोई फ़ायदा वसूल किया जाए। ये ईमान अगर सीने में पैदा हो गया तो ईमान वाला किसी की परवाह नहीं करता, अल्लाह के सामने किसी को अहमियत नहीं देता, इस्लाम के सामने किसी को अहमियत नहीं देता, अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार होगा मगर इस्लाम से कभी फिरने के लिए तैयार नहीं होगा। ये इस्लाम की बरकत है, ये इस्लाम की अहमियत है। ये इस्लाम जैसा अजीम दीन किसी को नसीब हो जाए तो इंसान कभी उसे पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। ये तालीम इस्लाम ने हमें दी है, और सहाबे किराम के वो पूरी ज़िंदगी जो इब्तदाई इस्लाम में शुरुआती दौर में इस्लाम लेके आए थे, आप उनको पढ़िए, अंदाज़ा होगा उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, मगर उन्होंने झुकना गवारा नहीं किया किसी के सामने, और अल्लाह के सामने किसी को शरीक नहीं किया। रियाकारी ये इस्लाम के अंदर है ही नहीं, मुसलमानों के अंदर कैसे पैदा हो गई ये रियाकारियाँ? मुसलमान तो मुखलिस होता है अपने कौल और फ़ेल के अंदर, अपने अमल के अंदर,
अपने सारे अमल के अंदर मुखलिस होता है। और इखलास की बरकत ये होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत दे देता है, जहन्नम से दूर कर देता है। एक बड़ी मशहूर हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, बड़ी मशहूर है कि क़यामत के दिन 3 लोगों को सबसे पहले हाजिर किया जाएगा। 3 लोगों को, एक शहीद होगा, एक आलिम या कारी कुरान होगा और एक मालदार आदमी होगा। इन तीनों को पेश करके ये पूछा जाएगा, अल्लाह की नेमतें याद दिलाई जाएंगी। उनसे कहा जाएगा कि हमने तुझे ये दिया, क्या तुझे याद है? सबका इकरार करेगा, हाँ अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया, मैं तेरे रास्ते में जिहाद किया। वो कहेगा मैंने तेरे रास्ते में कुरान की तिलावत की, लोगों को कुरान पढ़ाया सिखाया, लोगों के सामने तबलीग की। एक आदमी कहेगा तूने मुझे माल दिया था, मैंने दुनिया को तेरा माल लुटाया है, बहुत सारे लोगों की मदद की है। अल्लाह कहेगा तुम सब झूठे हो, तूने शहादत इसलिए हासिल की ताकि लोग तुझे शहीद कहें, दुनिया में तुझे कह दिया गया, उसका तुझे आखिरत में बदला नहीं मिलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हुक्म देगा फरिश्तों को कि उसे घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। एक आलिम कारी कुरान होगा जो जुबान से लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने वाला होगा, लेकिन अमल में कोताह रहा होगा, और लोगों को तालीम इसलिए दी होगी ताकि ये दुनिया वाले ये कहें कि ये तो बहुत बड़ा आलिम है, बड़ा अच्छा कुरान की तिलावत करने वाला है, बड़ा अच्छा मुबल्लिग है, पेशवा है, रहनुमा है। कहेगा मैंने इसलिए सब कुछ तेरे लिए किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह कहेगा तो झूठा है, कज़्ज़ाब है, तूने दुनिया में इसलिए किया था ताकि लोग तुझे आलिम कहें, तुझे कारी कहें, सो तुझे कह दिया गया। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि उसे जहन्नम में घसीट के डाल दिया जाए। तीसरा आदमी वो होगा जिसको अल्लाह ने दौलत दी होगी, माल दिया होगा, और उससे पूछा जाएगा, उसको नेमतें याद दिलाई जाएंगी, इकरार करेगा और कहेगा अल्लाह मैंने दुनिया में खूब लुटाया है, तेरे रास्ते में खर्च किया, तेरे गरीब बंदों को दिया है। अल्लाह कहेगा तूने इसलिए दिया है ताकि तुझे सखी कहा जाए, तुझे दुनिया में कह दिया गया बड़ा देन दाता था तू, तेरा नाम हो गया दुनिया के अंदर। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि उसे घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। मुसलमानों ये क्या था? ये हदीस क्या है? ये हदीस ये है कि उनके सीनों में इखलास नहीं था, उनके सीनों में इखलास नहीं था। अमल बहुत अच्छा था, अमल अच्छा था। शहादत कितना बड़ा जाम है कि इंसान को मिल जाए तो उसे हर कोई पीना गवारा कर ले। कारी कुरान, तबलीग का काम, आलिम और दीन का काम, तबलीग कितना बड़ा काम है। कुरान की तिलावत, कुरान की तबलीग कितना बड़ा काम है, उसको पढ़ाना पढ़ना, और साथ ही साथ सदका व खैरात करना। बेचारे जो गरीब और मिस्किन है उनसे पूछो जिनके हाथ में पैसे नहीं होते हैं। अल्लाह ने अगर किसी को नवाजा है तो पैसे की अहमियत वो समझता है कि पैसा कहाँ तक इंसान को ले जाता है और इंसान से क्या क्या करवाता है। तो कहा ये तीनों लोगों के सीने में चूँकि इखलास नहीं था, इसलिए उसकी बेबरकती उनको ये मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जहन्नम में घसीटते हुए उन्हें डाल देंगे। बातें बहुत सारी। इसी तरह से दुआ इंसान को जहन्नम से बचाता है। हमेशा इंसान को दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से जहन्नम से छुटकारे की तलब करनी चाहिए। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, कहते हैं कि जो शख्स भी 3 दफ़ा जन्नत में दाखिले के लिए अल्लाह से दुआ करता है तो जन्नत उससे कहती है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, ऐ अल्लाह इस आदमी को जन्नत में दाखिल कर दे। और कोई शख्स अगर 3 दफ़ा जहन्नम से आज़ादी की दुआ करता है तो जहन्नम कहते हैं अल्लाह इससे, मुझसे तू इसे बचा ले। हम क्या इतने गए गुजरे हो गए हैं कि 3 दफ़ा जन्नत नहीं मांग सकते हैं एक दिन में? क्या हम इतने गए गुजरे हो गए हैं कि एक दिन में 3 दफ़ा जहन्नम से आज़ादी नहीं मांग सकते हैं? मांग सकते हैं, और मांगना चाहिए हमें और आपको, ताकि हम और आप जन्नत के मुस्तहिक़ बन सकें और जहन्नम से दूर हो सकें। इसी तरह से एक बात है तक़वा, इंसान के सीने में अल्लाह का डर पैदा होना चाहिए, अल्लाह का तक़वा पैदा होना चाहिए, अच्छाइयों की तरफ राग़िब होना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए। ये तक़वा जब इंसान के सीने में पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से उसे दूर कर देता है, जन्नत के करीब कर देता है। अल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो लोग अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं जन्नत उनके लिए बनाई गई। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी वो चीज़ है जिसके करने से सबसे ज़्यादा इंसान को जन्नत में लेके जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़, इंसान का तक़वा, जो अल्लाह से डरता है इंसान, एक वो, और दूसरा कहा कि इंसान के अच्छे अखलाक। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती हैं, और 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाती हैं। कहा अल्फमु वल फर्ज, इंसान का मुंह और इंसान की शर्मगाह, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को जहन्नम की तरफ
कसरत से लेके जाएंगी और इंसान इन दोनों चीज़ों की वजह से जहन्नम में कसरत से जाएगा। पाँचवीं बात यह है कि रोज़ा रखे इंसान जहन्नम से दूर होगा। 40 दिन तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज अदा करने की फजीलत यह है कि इंसान जहन्नम से दूर होगा। फज्र और असर की नमाज़ों को हमेशा अदा करे, वक्त पर अदा करे, इससे जहन्नम से दूरी मिलेगी। और इसी तरह से अल्लाह से डर के रोना, ये भी एक ज़रिया है जहन्नम से दूरी का। ज़ोहर से पहले और ज़ोहर के बाद 4 नमाज 4 रकात का एहतमाम करना, ये भी जहन्नम से दूरी का ये ज़रिया है। हदीस में है, इसकी वजाहत का वक्त नहीं है। इसी तरह से बेटियों की तरबियत और उनकी परवरिश, जिनके पास 2 या उससे ज़्यादा बेटियां हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे लोगों को आजमाया होता है। बेटियां दे करके 4, 6, 7 बेटियां होती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। उसकी खुसूसी फजीलत आई हुई है कि बेटियों की तरबियत और उसकी अच्छी परवरिश के ज़रिए से इंसान जहन्नम से दूर हो जाता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को जहन्नम से दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे मुसलमानों को जहन्नम से दूर फरमाए। अल्लाह हम सारे मुसलमानों को जहन्नम से दूर फरमा दे। अल्लाह हम सबको जन्नत का हकदार बना दे। अल्लाह हम सबको जन्नती बना दे। अल्लाह सारे मुसलमानों को जन्नती बना दे। अल्लाह हमारे आमाल को संवार दे, हमारे ईमान को संवार दे, हमारे अक़ीदे को संवार दे। अल्लाह सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे। अल्लाह जो परेशान हाल है उन्हें परेशानी से निजात दे दे। अल्लाह दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान परेशान हो, उनको परेशानी से निजात दे दे। अल्लाह मुसलमान जहाँ भी परेशान हो उन्हें परेशानी से निजात दे दे। अल्लाह हम सब के हालात को सुधार दे, हम सब के अहवाल को सुधार दे। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।